अब इन सब के होते हुए अगर हम बीजीपी रन करें, OSPF 110 था, EIGRP 90 था, और अगर हम EBGP रन करें तो वो 20 है। सो वो इनको भी ओवरराइड कर जाएगा। सो लेट्स टर्न ऑन BGP इन दीज 3 नोड्स। BGP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो iOS से थोड़ी डिफरेंट है ASA पर। ये कुछ मिलती जुलती है। MPLS जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है दे कैन वेल कोरिलेटेड कि ये एड्रेस फैमिली बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा आप कभी VRF में जाकर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना हो तो एड्रेस फैमिली कॉन्फ़िगर करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ASA में कॉन्फ़िगरेशन है, यानी प्लेन BGP भी आपको एड्रेस फैमिली में जाकर कॉन्फ़िगर करना होता है। So you will say router BGP आगे autonomous system number 1 on ASA, address family IPv4 unicast में आएंगे, this is address family configuration mode, और इसमें आके आप नेबरशिप डिफाइन करेंगे। और नेटवर्क की कमांड जिस तरह राउटर में चलती है उसी तरह यहाँ पे वो नेटवर्क की कमांड आपको एड्रेस फैमिली में ही आकर देनी है। सो राउटर में भी नेटवर्क की कमांड जब आप देते हैं BGP में तो आप मास्क ही देते हैं, यहाँ भी मास्क ही देंगे। कंफ्यूजन राउटर में थी, कहीं किसी प्रोटोकॉल में वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, किसी में सबनेट मास्क देना है। BGP में जिस तरह राउटर में भी मास्क दिया जाता था, तो ASA ने उस सारे को यूनिफॉर्म कर दिया है, रिलेटिवली चीजों को इजी कर दिया। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं BGP को। सो अगर हमने स्विच 1 पर BGP चलाना है तो हम लिख रहे हैं राउटर BGP 65521, और इसमें आके हम कहते हैं नेबर 10162, ये हमारे ASA का आउटसाइड है। रिमोट ASA पर जब हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर चलाएंगे लेट से वो 65535 चला लेंगे। तो हम ASA पे कहेंगे राउटर BGP 65535। नीचे की कॉन्फ़िगरेशन बाद में करते हैं। सो ये ASA का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर स्विच 1 के ऊपर रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बन जाएगा। इसी तरह राउटर 4 के ऊपर BGP रन करते हैं and we say this is 65522, a different autonomous system number, और इसका नेबर 10172 है जिसका रिमोट AS 65535 है, यानी राउटर 4 का नेबर इनसाइड इंटरफेस ऑफ ASA है और ASA पर 65535 ऑटोनोमस सिस्टम रन हो रहा है। इसके बाद अगर हमने इस राउटर में से एडवर्टाइजमेंट करनी है तो हम नेटवर्क की कमांड दे रहे हैं 192.168.1.1 मास्क, क्योंकि 32 बिट का मास्क दिया गया है तो हम भी 32 बिट का मास्क ही देंगे। वहां पे हमारे ये सब नेटवर्क्स 32 बिट के मास्क के साथ चल रहे हैं, तो ये हमने वहां से एडवर्टाइज कर दिए। इधर की जो फर्दर कॉन्फ़िगरेशन है वो जाहिर है हमें एड्रेस फैमिली के अंदर जाकर करनी है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम iOS, रेगुलर iOS। इसके अंदर आकर हम बोलेंगे नेबर 10161 रिमोट AS 65521, ये स्विच की साइड है। नेबर 10171 रिमोट AS 65522, ये हमारे अंदर राउटर की साइड है। और अगर हमने ASA से कोई रूट एडवर्टाइज करना हो, किसी नेटवर्क को एडवर्टाइज करना हो, तो यहीं पर नेटवर्क की कमांड दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10130 मास्क 255255250, ये 10113 हमारा VNI इंटरफेस है जो हमने ASA पे बनाया हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, जिसका भी बाकी लोगों को मालूम नहीं है। और 10310, तो ये अगर हम एडवर्टाइज करना चाहें तो ASA से कर सकते हैं। लेट्स कॉन्फ़िगर दिस।
शो आईपी बीजीपी नेबर समरी देख लेते हैं। तो हमें 10.172 के साथ बीजीपी नेबरशिप राउटर पर नजर आ रही है। शो आईपी बीजीपी नेबर डिटेल में देखेंगे अगर, तो उसमें एस्टेब्लिश्ड नजर आना चाहिए, तो हमारी बीजीपी स्टेट एस्टेब्लिश्ड है। शो आईपी रूट बीजीपी, ओके, एएसए पे देखते हैं कि हमारे ये वाले रूट उधर चले गए। शो रूट बीजीपी, we did not receive any root, let's wait for it। अभी हमारे पास EIGRP के रूट आए हुए हैं। इसी तरह स्विच 1 में चलते हैं। यहाँ पे भी नेबरशिप एस्टेब्लिश्ड है 10.162 के साथ। तो यहाँ 10.310 का जो रूट ASA ने एडवर्टाइज किया है वो 10.162 वाया से 20 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे स्विच 1 को नजर आ गया। और ये रूट जो ASA ने एडवर्टाइज किया है ये अंदर भी R4 को नजर आ गया वाया 10.172 BGP रूट 20 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे। बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ BGP राउटिंग प्रोटोकॉल रन हो रहा है। शो BGP नेबर, यहाँ भी हमें नेबरशिप नजर आ रही है दोनों अतराफ की। तो इस पूरी आउटपुट में जो नेबरशिप के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है वो है 10.161 जो एक्सटर्नल स्विच है, ये एस्टेब्लिश्ड स्टेट में है। इसी तरह 10.171 जो है अंदर का राउटर, उसके साथ भी BGP सेशन एस्टेब्लिश्ड है और हमारे आपस में एक प्रीफिक्स का तबादला हुआ है। R4 के रूट हमारे पास इधर नहीं आए, लेट्स सी क्या मसला है इसे। तो इट्स 20.1, ये हमें 20.1 करना चाहिए। So all 4 routes received via BGP और इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है दैट इज 20। और ये रूट्स क्योंकि eBGP लिंक है आगे, तो अगर हम स्विच में जाके देखें शो आईपी रूट BGP, तो ये आगे भी पास ऑन हो गए हैं। आपको पता है eBGP में ये एक नेचुरल बिहेव करता है, जो रूट रिसीव करते हैं उनको आगे नेक्स्ट हॉप चेंज करके पास ऑन भी करता है। अगर IBGP होता तो आपके इल्म में है कि जो रूट यहाँ से यहाँ आएंगे वो आगे पास ऑन नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आप रूट रिफ्लेक्टर ना कॉन्फ़िगर करें। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स? ये जो रूटीन की रूट फिल्टरिंग है, आप जो BGP में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से करते हैं, रूट मैप से करते हैं, समरी करते हैं, ये सब कमांड्स जिस तरह राउटर में चलती हैं उसी तरह ASA पे भी चलती हैं। यू कैन प्रैक्टिस देम इन योर लैब एक्टिविटीज। अगर कोई
प्रोटोकॉल को एज अ होल ऑन करने में, उसके मेजर एज अ होल पेरेंट इन्वोक करने में कोई आपको कंफ्यूजन है तो बताइए।